बढ़िया है, क्यों है? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। मसाले सच सच MDH। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। गजब का मुकाबला जो है बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला गया। सदर्न डर्बी हुई और आखिरी गेंद तक जो है वो मुकाबला गया। इसी तरीके की नेल बाइटिंग फिनिश जो है वो देखने के लिए जनता बेकरार रहती है और हम आप तक पहुंचाने के लिए जो है वो तत्पर रहते हैं। ठीक है, बस पहुंचाते हैं जी आप तक ब्रेकिंग न्यूज। किस तरीके से आरसीबी ने 2 रन से जो है वो बाजी मार ली और चेन्नई को सीजन में दूसरी बार मात दी है। बिल्कुल सही बात है। बेंगलुरु ने चेन्नई को 2 रन से मात दी है। 214 रन का लक्ष्य चेज नहीं कर सकी सीएसके। प्लेऑफ में लगभग पहुंची बेंगलुरु की टीम। सबसे बड़ी बात कि मुकाबला बहुत ही ज्यादा मजेदार था। 16 अंक हासिल करने वाली पहली टीम बन चुकी है आरसीबी। विराट कोहली ने 33 गेंदों पर आज 62 रनों की शानदार पारी खेली है। आज दोनों ही तरफ से बल्लेबाजी बहुत अच्छी हुई है, लेकिन फिलहाल बेंगलुरु ने चेन्नई को 2 रन से मात दे दी है और किला फतह कर लिया है चिन्नास्वामी का। 214 रन बहुत ज्यादा तो नहीं थे, लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोमारियो नहीं होते ना तो आज मैं इतनी तेज आवाज में बोल नहीं रही होती। बिल्कुल जी, आरसीबी ने बहुत कुछ गलत भी इसके अंदर किया। बहुत कुछ 4 कैचेस उन्होंने छोड़े, मगर उसके बावजूद जो है जीत होती है। वो 2 अंक जो होते हैं वो उनको यहां पर हासिल हो गए। आखिरी ओवर में 15 रन जो है वो यश दयाल ने डिफेंड कर लिए। हालांकि उसमें भी बड़े अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले। एक गेंद जो है उन्होंने फुल टॉस डाल दी जो कि नो बॉल निकली, जिसपे शिवम दुबे ने छक्का मार दिया। आखिरी गेंद तक मुकाबला चला गया। बहुत फंसा हुआ सा मुकाबला रहा यहां पर। ठीक है, आरसीबी की तरफ से कुछ अच्छी पारियां देखने को मिली। अच्छी फाइट जो है आयुष मात्रे ने दी। 17 साल के खिलाड़ी ने जो है गजब का प्रदर्शन किया। रविंद्र जडेजा आखिरी तक डटे रहे, मगर बात वही है कि अब धोनी और जडेजा पर ना जब बात हमेशा आ जाती है और अब धोनी और जडेजा जो उसको फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मैच भी धोनी और जडेजा को फिनिश कर देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके की सिचुएशन में पहुंच गया था, मगर वो फिनिशिंग टच वो नहीं दे पाए। पॉइंट टेबल पे नंबर 1 हो गई है आरसीबी के साथ। ये एक बहुत अच्छी खबर है, लेकिन आज की मैच में कुणाल जिस तरीके से आरसीबी लड़ती हुई नजर आई है 4-4 कैचेस छोड़ने के बाद, और मतलब ऐसा लग रहा था कि आज आरसीबी चिन्नास्वामी में एक बार फिर से हारेगी। देखिए इसमें पता पॉइंट क्या है, हल्का इसमें पॉइंट पता है क्या, आरसीबी जीती है, पॉइंट टेबल में नंबर 1 हुई है, प्लेऑफ में लगभग पहुंच गई है। ये सारी बातें हैं, मगर ये मुकाबला जो है ना सीएसके का बहुत ही बुरा टाइम चला। ये मुकाबला जिस सिचुएशन में वो पहुंच गए थे वहां से हारना बनता नहीं था। हारने वाला हारने वाला मुकाबला था नहीं। मुझे जैसा लगता है ना बिल्कुल कि मेरे जैसे बहुत सारे आरसीबी के जो फैंस होंगे ना, जिन्होंने इतनी दुआएं जब रजत पाटीदार कैच छोड़े, जब विराट कोहली कैच छोड़े, जब मात्रे का कैच छूटे, रविंद्र जडेजा का कैच छूटे, तो उसके बाद आपको मुकाबला जडेजा का 3 कैच जो है ना उनके मिस हुए हैं आज। बिल्कुल जी, वो 3 कैचेस छोड़े गए हैं और कैचेस विन मैचेस होता है। आरसीबी ने अपनी तरफ से कोशिश जरूर की कि वो ये मुकाबला हार जाए, मतलब बहुत कोशिश की, मतलब 4 कैचेस छोड़ना। मगर सीएसके ने ज्यादा कोशिश की कि वो ना ही जीते। हाँ। ठीक है वो ना ही जीते ये मुकाबला। इस पूरे सीजन कुछ अच्छा नहीं गया है, तो ये भी अच्छा ना जाए। बिल्कुल जी, तो सीएसके ने ये मुकाबला जो है, जीता हुआ मुकाबला जो है ना वो गवा दिया। और बात यही है कि सीएसके के लिए क्या है ना, वो आयुष मात्रे ने अच्छा प्रदर्शन किया, रविंद्र जडेजा ने आपने ऊपर भेजा, अच्छा प्रदर्शन किया, मगर अब वो फिनिश कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, दे फाइंड अ वे टू लूज अ मैच। ठीक है, वही चीज जो है यहाँ पर भी देखने को मिली। वरना आज अगर इतना अच्छा खेल के और पिच ने जिस तरीके से बल्लेबाजों का साथ दिया है, और जब आपने टॉस जीता और बाद में आपने बल्लेबाजी करने का फैसला किया, चेस करने का फैसला किया, फैसला बिल्कुल सटीक था। क्योंकि जिस तरीके से महात्रे और जडेजा ने रन बनाए हैं, मतलब इतनी पिटाई लगाई आरसीबी के बॉलर्स की, एक भी बॉलर चल ही नहीं पा रहा था। सारे के सारे बॉलर्स ना बेबस नजर आ रहे थे। मुझे आज ऐसा लग रहा था कि आज हेजलवुड का ना होना मतलब आरसीबी के लिए काल ना बन जाए कहीं। और एक बात है, देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यश दयाल को लोग इसलिए याद रखते हैं कि रिंकू सिंह ने उन पर छक्के लगाए। बिल्कुल 6 छक्के। ठीक है, अब यहाँ पर यश दयाल को कोई याद नहीं रखेगा जिसने 15 रन डिफेंड कर दिए। बिल्कुल सही बात है। वो क्रेडिट भी उनको जाना चाहिए। ठीक है, अगर वो लो मिला था तो ये हाई भी मिलना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है ना
कि वो गेंदबाज को लोग याद नहीं रखते हैं, उसकी पिटाई के लिए तो याद रख लेते हैं, मगर जब उसने अच्छा किया होता है तो उसकी वो यादें जो है ना वो जहन में रहती नहीं है। बिल्कुल सही कहा। 2-4 दिन के बाद ना किसी को ये याद नहीं रहेगा कि यश दयाल ने आखिरी ओवर में 15 रन जो है ना वो बचाए थे। डिफेंड करके यहाँ पर ऑलमोस्ट आरसीबी को जो है प्लेऑफ में पहुंचा दिया, जब उनके सारे गेंदबाजों की उस तरीके से धुनाई हो रही थी। चलिए जी, हम भी बल्लेबाजों से ही शुरू करते हैं, हम क्यों पीछे रह गए। ठीक है जी, आरसीबी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाइए। अच्छा रहा प्रदर्शन, बढ़िया प्रदर्शन किया, अच्छी शुरुआत रही, बीच में कई मोमेंटम खो दिया, मगर आखिरी में रोमारियो शेफर्ड ने वो लंबे लंबे छक्के लगाकर आरसीबी को ऐसे स्कोर तक पहुंचा दिया जहां पर सीएसके नहीं पहुंच पाई। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की। 62 रन बनाए इन्होंने, 33 गेंदों का सामना किया, 5 चौके और 5 ही छक्के लगाए। स्ट्राइक रेट 187.87। बहुत लोग बात कर रहे थे स्ट्राइक रेट की, आज इन्होंने ना मुझे लगता है वो कभी भी पूरी कर दी। आज तेज खेल के इन्होंने अच्छा रन बनाया, ऐसा लग तो नहीं रहा था कि आउट हो जाएंगे, पर खराब जेकब बेथल, क्योंकि उनकी फोटोग्राफ नहीं थी। अच्छा, हाँ। इतने हैंडसम में आपने उनकी फोटो क्यों नहीं लगाई? अरे वो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। 55 रन बनाए, 33 गेंदों का सामना किया, 8 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 166.66। शानदार जिसे कहते हैं ना, बहुत ही अच्छी शॉट की कमी नहीं खलने दे रहे। बिल्कुल कमी खलने कहीं से भी नहीं दी। बिल्कुल। मतलब ऐसा लगता है कि इनके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है। देवदत्त पडिक्कल 17 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया, 1 चौका 1 छक्का, 113 की स्ट्राइक रेट। और यहीं पे गेम जो है ना आरसीबी का स्लो होता नजर आया। विराट कोहली आउट हुए, ये आए, इन्होंने मतलब जिस तरीके से रन बनाए, नहीं ये आउट हुए थे बैथल के आने के बाद, ठीक है, 17 रन इन्होंने बनाए, कुछ भी मजा नहीं आया। कप्तान साहब ने आज 11 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना करते हुए 1 चौका। अगर आप देखें कुणाल, तो पिछले 2-3 मैचेस इनके भी परफॉर्मेंसेस ना कुछ ऐसे ही निकल के आ रहे हैं, और अगर यही चलता रहा मिडिल ओवर का, ये है ना, मिडिल ओवर का अगर ये हाल रहा तो आगे की जो रेस है वो और भी कठिन होने वाली है। कोई बात नहीं, अब अंत भला तो सब भला, ये सब चीजें जो अंत भी कैसे भला हुआ है, मुझे तो आज लग रहा है कि आरसीबी के फैंस ने बचाया है। बिल्कुल जी, ये जितेश शर्मा ये भी कुछ खास नहीं कर पाए, आज कुछ खास कर नहीं पाए। मतलब ओपनर्स ने अच्छा किया, दोनों ने हाफ सेंचुरी लगाई। उसके बाद रोमारियो शेफर्ड के दिखा दे, रोमारियो शेफर्ड ने आखिरी 2 ओवर्स के अंदर ना इन्होंने गेम मतलब पलटा कि वो पार स्कोर पे पहुंचाया। 18 ओवर में 159 रन पे थी वो जी, ठीक है, और ऐसा लग नहीं रहा था 213 तक पहुंचा, ऐसा लग नहीं रहा था कि 200 होंगे भी, लेकिन इन्होंने आखिरी के 2 ओवर्स में मतलब 14 गेंद खेल के इन्होंने 53 नाबाद रन बनाए हैं, 4 चौके 6 बड़े बड़े छक्के, स्ट्राइक रेट 378.57। आज इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और मुझे लगता है हमारी तरफ से तो इनको मैन ऑफ द मैच है, चाहे किसी को भी मिले, पर हमारी तरफ से इन्हीं को मैन ऑफ द मैच है, क्योंकि अगर आज इन्होंने वो पारी नहीं खेली होती 53 रन की, आज आरसीबी को हारने से कोई भी नहीं बचा। आखिरी 2 ओवर में 54 रन जो है इन्हीं की पारी की वजह से आरसीबी ने बनाए और एक पार स्कोर पर वो पहुंच पाई। यहां पर रोमारियो शेफर्ड ने जो है खलील अहमद के 1 ओवर में 33 रन बनाए, करियर खराब करने में 33 रन बना दिए। इस सीजन का सबसे महंगा ओवर जो है खलील अहमद का यहां पर साबित यहां पर हो गया। खलील ने 65 रन दिए, अगर मुझे याद है तो 65 रन दिए, और ये देख लीजिए लगभग 400 के करीब का स्ट्राइक रेट जो है वो यहां पर पहुंच रहा है। इनके जो छक्के थे, जो वो ओवर था उसने कमाल कर दिया, जो एक मोमेंटम लूज कर दिया था आरसीबी ने, जो एक बढ़िया शुरुआत के बाद वो रोमारियो शेफर्ड ने वापस किया। रोमारियो शेफर्ड की भी हमने पुरानी पिक्चर लगाई है, नई पिक्चर हमको मिली नहीं, माफ कीजिएगा उसके लिए, ठीक है, मगर हमने कहा कि भाई ना नहीं से कुछ भला है, नहीं से कुछ भला, तो हमने रोमारियो शेफर्ड की जो है वो यहाँ पर पिक्चर लगाई। तो इस तरीके से आरसीबी ने जो है ना वो एक पार स्कोर पर पहुंची, 213 रन उन्होंने बनाए, और इसके बाद जो है गेंदबाजों ने जो है वो जलवा दिखाया। कोशिश बहुत की चेन्नई ने, आयुष म्हात्रे के आंकड़े दिखा दे, रविंद्र जडेजा के आंकड़े दिखा दे, बाकी किसी के दिखाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक सही बात है। क्योंकि इन दोनों ने मिलकर जो है ना ये ऐसी साझेदारी की जो सीएसके को गेम में वापस लाके खड़ा कर दिया, ऑलमोस्ट डन कर दिया सीन। बिल्कुल सही बात है। चलिए इनके आंकड़े पढ़ दीजिए, बस कभी ये रह गई कि रविंद्र जडेजा धोनी के साथ मिलकर फिनिश नहीं कर पाए। जडेजा ने 77 नाबाद पारी खेली है आज, 45 गेंदों का सामना किया, 8 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 171.11। तो पूरी कोशिश आज इन्होंने की, और मुझे लगता है कि टूर्नामेंट में पहली बार इन्होंने इतने रन बनाए हैं इस बार। आपने बहुत लेट इनको ऊपर भेजा ना, आपने बहुत लेट इनको 4 नंबर पर, कुणाल इस तरीके भाई से ना, आपने बहुत लेट इनको 4 नंबर पर भेजना शुरू किया। जडेजा इज वन ऑफ द प्लेयर, आप भरोसा जताते हो ना, निराश बहुत कम करता है। वो हाईलाइट में उतना आता नहीं है, मगर निराश बहुत कम करता है। आयुष म्हात्रे, इनकी बात होनी बहुत जरूरी है। 17 साल का खिलाड़ी है, 94 रन बनाए, 1-2 अच्छी पारियां और खेल चुके हैं, 48 गेंदों पर 9 चौके 5 छक्के। ऐसे खिलाड़ियों की जरूरत है सीएसके को, मुझे लगता है फ्यूचर खिलाड़ी तो यही है इनके। देखिए, मैं बहुत लोग ना मजाक भी उड़ाते हैं कई बार सिद्धू का,
अब सिद्धू बोलते हैं कि भाई आखिरकार ना इट्स अ स्पोर्ट, यू नीड फ्रेश लेग्स बॉस, ठीक है। तो ये फ्रेश लेग्स हैं, ये वो फ्रेश खिलाड़ी हैं, वो फ्रेश सोच है, वो जो चाहिए सीएसके को अगर अब उनको अगले सीजन वापसी करनी है। क्योंकि अब वो धोनी जडेजा पर जब बात हमेशा आ जाती है वो बात नहीं बन पा रही है अब, हाँ, ठीक है। अब उससे आगे सोचने की आपको जरूरत है कि आप जो है वो उन रोल्स में कुछ यंग ब्लड इन करो, ठीक है, जो कि वो रिस्क ले सकें, वो जिगर हो, वो भंगर हो कि भाई अब कुछ कर गुजरोगे। आयुष म्हात्रे ने अकेले दम पर यहां पर जो है रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर वो ऑनस्लॉट किया कि वो 213 रन जो है ना वो बौने लगने लगे एक बार, और सीएसके को उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो वहां पे पहुंचा दिया था। ना तो अब उनके कप्तान साहब, ना शिवम दुबे जो ये बड़े बड़े मैच फिनिशर्स हैं, ये उस मैच को फिनिश नहीं कर पाए। तो आयुष म्हात्रे का उसमें जो कद है ना वो कहीं से उनका जो ख्याति जो उनको मिलनी चाहिए वो कम नहीं होनी चाहिए, जो उन्होंने शानदार प्रदर्शन। और 17 साल के खिलाड़ी अभी तो बहुत खेलना भी तो शुरुआत की है, लेकिन हाँ इंप्रेसिव लग रहे हैं जिस तरीके के शॉट्स मार रहे हैं, फ्लॉलेस। हाँ। अच्छा लग रहा था देख के कि फ्यूचर में ऐसे खिलाड़ी हमें देखने को मिलेंगे जो चौके छक्के लगाएंगे और रनों की बरसात करेंगे। बिल्कुल जी। अब ना शिवम दुबे के और धोनी के आंकड़े दिखा दे जरा, उन्होंने क्या किया है। माही से ना रन लग ही नहीं रही, अब नहीं रन रहे, माही से ना हिटिंग हो ही नहीं लग रही है, मतलब हो ही नहीं रही। वो साफ स्ट्रगल जो है ना वो हर बिल्कुल क्लियर कट नजर आता है। आखिरी ओवर में ले जाने का शौक है, मगर आखिरी ओवर में ले जाने से पहले ही जो है ना मामला वो खुद ही खत्म सा कर देते हैं। ये जी 12 रन बनाए 8 गेंदों पर, एलबीडब्ल्यू हो गए प्लम इन फ्रंट। बिल्कुल हाँ, प्लम इन फ्रंट, बिल्कुल एकदम कुछ भी उसमें दे वो रहा नहीं। चलिए जी कोई बात नहीं। अब ये इस तरीके का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पे रहा है। एक बार ब्रेकिंग न्यूज दोबारा से दिखा दें, क्योंकि दिनेश कार्तिक जो आरसीबी के मेंटोर हैं उन्होंने क्या कहा है मैं फटाफट से बता देता हूं। एंजाइटी देखी होती है आज। बिल्कुल जी, बाउंड्री लाइन पे खड़े हुए थे आशीष नेहरा की तरह। आशीष नेहरा की तो लोग सुन लेते, उनकी कोई सुन नहीं रहा था, मगर परेशान हो गए, ठीक है। इट विल टेक ए ह्यूमंगस एफर्ट टू स्टॉप देम स्कोरिंग द रन्स एंड दैट वर लेफ्ट इन द लास्ट ओवर, बट यश बीइंग यश ही डिलीवर्ड। Sometimes games like this uplift the mood and I'm glad it happened that way. We had good batters, Jitesh, David, Romario. It was not an easy pitch to start on. It has been really hard to start on initially, so maybe take a few balls, but when you get set, make sure you hit strong shots. Yash Dayal is right up there with some of the best in India. Yash is again someone who is very diligent. He will come to meetings with a piece of paper. In the same game 1 year ago, he did it for us, and tonight he did it again for us. Shreyas is the kind of leg spinner who under pressure wants to deliver. तो भैया यहाँ पर किसी और का नाम लेने के बजाय ना दिनेश कार्तिक बार बार यश दयाल का नाम ले रहे हैं। बोले टीम मीटिंग में आते हैं, पेन पेपर लेके आते हैं, क्या करना है कैसे करना है, बहुत डिलीजेंट है, बहुत डिसिप्लिन्ड है। लोग उनको उन छक्कों के लिए याद रखते हैं, मगर उसके बाद जो उन्होंने मेहनत करके ये ख्याति प्राप्त करी है, पिछले साल भी ऐसे ही एक मैच उन्होंने निकाला था और इस साल भी ये मैच उन्होंने जो है आपको निकाल के दिया, और ऑलमोस्ट इस परफॉर्मेंस से आप जो है ना पहुंच गए हो प्लेऑफ में। 16 पे मतलब कि पक्का नहीं होता मगर लगभग पक्का होता है, 18 पे श्योर शॉट यहां पर मामला हो जाता है। तो इस तरीके की परफॉर्मेंस जो है आरसीबी को मिली है। आरसीबी के गेंदबाजों के एक आधा प्रदर्शन जो होगा ना वो आपके पास होगा, प्लीज वो भी जो है एक बार दिखा दे। उसके बाद एमएस धोनी पे आ जाएंगे कि सीएसके के कैप्टन ने जो है क्या कहा है इस हार के बाद भी। आ जाइए, ये गेंदबाजों का प्रदर्शन है। एंगिडी एक ओवर में जो 2 विकेट लिए थे ना वहां से मैच पलटना शुरू हुआ। बिल्कुल सही बात। और इनके हाथों से जब कैच छूटा ना तो उस वक्त ये बड़ा स्माइल कर रहे थे और मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसके बाद अगले ही पल इन्होंने मैच पलटा है। 4 ओवर 30 रन देके 3 विकेट झटके इन्होंने, और इकॉनमी रही 7.50 की। हेजलवुड की जगह आए थे, राइट? तो बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हाँ उनकी कमी काफी हद तक पूरी करने की कोशिश तो इन्होंने की है आज। बिल्कुल जी, कोशिश इन्होंने की। कृणाल जो है वो 3 ओवर अनफिट हो गए, ठीक है, चोट लग गई उनके, शायद प्रोबेबली पांव में लगी। जब ये जा रहे थे तो मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था ये भी चले गए, अब कौन करेगा बॉलिंग। पांव में चोट लग गई, वो अपना कोटे का आखिरी ओवर नहीं डाल सके, नहीं तो उनसे डलवाया जाता। 3 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट उन्होंने हासिल किया। और यश दयाल के आंकड़े जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि यश दयाल के आंकड़े जो है वो किस तरीके के रहे हैं, क्योंकि देखिए आखिरी ओवर तो उन्होंने ही डाला, ठीक है, प्रेशर जो है उन्होंने ही झेला यहाँ पर, और उस प्रेशर में जो है परफॉर्म जो है वो यहाँ पर करके दिया है। यश दयाल ने 4 ओवर में 41 रन दिए, महंगे साबित हुए, 1 विकेट झटका, मगर ये सब चीजें भूल जाइए, आखिरी ओवर में 15 रन डिफेंड किए। वही 1 विकेट जो उन्होंने झटका और उसके बाद 15 रन बचाए ना, बिल्कुल जी, जो 15 जान बचाई है। बिल्कुल जी, जान यहाँ पर आरसीबी की बचा ली है। पॉइंट्स टेबल एक बार दिखा दें। पॉइंट्स टेबल में आरसीबी जो है वो टॉप पर जो है वो पहुंच गई है और ऑलमोस्ट दे आर थ्रू टू द प्लेऑफ्स।
अब वो यहां से जो है उनके 3 मैचेस बाकी हैं जी। देखिए अब क्योंकि ये बड़ी नैरो विन है तो नेट रन रेट बहुत ज्यादा नहीं सुधरा है। हाँ। मगर ये कि जीत होती है। 11 मैचेस में 16 आपके पॉइंट हो गए, आप ऑलमोस्ट थ्रू हो। 3 मैचेस में से अब आपको 1 जीतना है, आप प्लेऑफ खेल रहे हो, पक्का हो जाएगा। ठीक है, 3 में से सिर्फ 1, और ये इनकी घर पर सिर्फ दूसरी जीत है। ठीक है, इस सीजन में। ठीक है, इससे पहले 1 मैच जीते थे, जो भी मैच हारे हैं घर पर ही हारे हैं। पिछला भी जीते थे जो और 3 मैच ही हारे हैं घर पर ही हारे, चौथा हारने से बच गए, और यहां पर जो है दूसरी जीत इनको यहां पर घर पर हासिल हो गई है। 16 पॉइंट्स इनके हो गए। कंफर्टेबल सिचुएशन में जो है आरसीबी की टीम आ गई है। 2 हार्ड फॉट मैच जीते, एक पिछला मैच भी बड़ा संघर्ष करके जीता गया था। ये मैच तो भाई ये तो फंस ही गया था ऑलमोस्ट, मगर चलो अब यहां से ये सब इंडिकेशंस होते हैं किस्मत आपका साथ दे रही है तो मेक मोस्ट ऑफ इट। ठीक है, सीएसके जिस तरीके से हारी है पता लग रहा है किस्मत साथ नहीं दे रही है, आप जो कर लो हार का ही मुंह देखना पड़ता है, वो सीएसके के साथ यहां पर हो रहा है। चलिए जी, अब आपको ब्रॉडकास्ट खत्म करने से पहले बता देते हैं कि धोनी साहब ने जो है वो क्या कहा है, कप्तान साहब ने, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भाई यहां पर जो है एमएस धोनी क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब भाई इस सिचुएशन में ना हार का ठीकरा बड़ी आसानी से धोनी पर फोड़ा जा सकता है, मगर उनका कहना क्या है ये इंपॉर्टेंट है। I felt I should have converted a couple of more shots and ease the pressure, so I will take the blame for it. Very good. ये होता है कि भाई आपने जो है ब्लेम लिया, और ये ब्लेम जाता भी उनको है। ठीक है, मैच फिनिश वो नहीं कर पाए। शेफर्ड इन दी डेथ ओवर्स वर एक्सीलेंट। रोमारियो शेफर्ड ने जिस तरीके से किया, वट एवर वी आर बॉलिंग ही वॉज एबल टू हिट इट फॉर द मैक्सिमम रन्स। वी नीड टू प्रैक्टिस मोर यॉर्कर्स, more often than not when the batter starts to connect, you have to rely on the Yorkers. If you cannot nail the Yorker, the low full toss is the next best option. Someone like Pathirana, he has the pace, he can bowl the bouncer as well. If he misses the Yorker, the batter has a chance to hit it. Not all batters are comfortable playing that shot, something the batters need to practice in the modern era, but most of our batters are not comfortable playing it. Jadeja plays that shot, but he was backing his shots down the ground more. Batting was an area where we were slightly behind today, but today as a department feel the batting did very well. बोले भैया चलो भाई एज ए पूरे डिपार्टमेंट की बात करें तो बैटिंग ने अच्छा किया है। पूरा ज्ञान जो है धोनी साहब ने यहाँ पर दे दिया कि भाई आपको यॉर्कर डालनी चाहिए, नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो लो फुल टॉस होता है, मगर यही है ना कि अब वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये उन्होंने खुद भी बोला कि मुझे 2 शॉट और अच्छे मारने चाहिए थे, वो भी नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली बल्ले पे गेंद आ ही नहीं, देखो ज्ञान पूरा है, ऐसा नहीं है। हाँ, मतलब अरे इतना ठीक है, हाँ मतलब 5 बार के चैंपियंस हैं तो ज्ञान तो होगा ही। बिल्कुल ज्ञान पूरा है, सब कुछ पूरा है। अब होता क्या है ना, अब ये कहते हुए थोड़ा सा ना लगता है, मगर होता क्या है कि ना एक बहुत ही बड़े जो फुटबॉलर्स के कोच थे उन्होंने ये बोला था कि भाई कोई भी गेम जो होता है ना वो खेला यहाँ जाता है, हाथ और पाँव उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, मगर जब हाथ और पाँव उस तरीके से चले नहीं ना तो फिर आप यहाँ जो मर्जी सोचते रहिए, फिर वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाता है। तो अब स्टेज जो है ना वो आ गई है। ठीक है, बेसिकली अब ओवरऑल की स्टेज आ गई है, थोड़ा यंगस्टर्स ब्लड इन करने की स्टेज आ गई है, जो शायद अगले सीजन में जो है ना हमको लगता है हमें कुछ देखने को बिल्कुल जी देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए जो है वो सीएसके के लिए हालत खराब है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फैंस, जिनकी टीम ने जो है नंबर 1 की पोजीशन दोबारा से हासिल कर लिया। प्लेयर ऑफ द मैच रोमारियो शेफर्ड को चुना गया है, जो उन्होंने 14 गेंदों पे नाबाद 53 रनों की पारी खेलकर मैच को जो है ना वो एकदम पलट दिया, बिल्कुल पलट जो दिया। सीएसके की तरफ जा रहा था उसको आरसीबी की तरफ खींच लाए, और उसी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। चलिए जी, अब मुझे और अलका को दीजिए इजाजत। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय। बढ़िया है, क्यों नहीं? प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MGH। मसाला